8 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, मुझे 2 बार खींचना है, बट इन ईच टाइम मुझे तीनों बॉल एक साथ, तीनों बॉल हम खींचेंगे, वहां से Yes. लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले जो ड्रॉन करेंगे तब वो वाला जो 3 बॉल ड्रॉन करेंगे उसमें व्हाइट बॉल आना चाहिए, सेकेंड राउंड में 3 रेड बॉल आना चाहिए, ये है कंडीशन। क्लियर है? Yes, sir. विदाउट रिप्लेसमेंट का है, इसलिए यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगा। Yes, sir. ओके, हम इस स्क्रीन के ऊपर ही लिख रहे हैं, अगर नहीं दिख पाए, समझ में आया तो हम स्क्रीन पे जाके लिखेंगे। ओके Okay, sir. ओके, देखो, तो यहाँ पर ही देख लो। तो एक इवेंट पकड़ लेंगे, क्या हो गया? हाँ, एक इवेंट पकड़ लेंगे, ए इवेंट पकड़ लेंगे, तो वो वाला ए इवेंट क्या होगा? तीनों बॉल्स रेड है वो। हाँ 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 तीनों बॉल्स रेड होगा वो हाँ फर्स्ट हाँ इवेंट। हाँ, तो पहले देखो, पहले रेड बॉल कितना है? रेड बॉल है 8 और व्हाइट बॉल कितना है? व्हाइट बॉल है 5, ठीक है, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. प्रॉब्लम अगर हुआ तो हर बोलना, हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, मतलब ऐसे, तो 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स, तो ये क्या है? लेट द इवेंट बी, लेट द इवेंट क्या है? द 3 रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम 3 red balls drawn in the the 3 red balls drawn in the first drawn, ठीक है, इन द फर्स्ट ड्रॉन, Yes, sir. ऐसे कुछ लिख देना। ओके, बी के एलिमेंट लेंगे, जो क्या है, 3 वाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, पहले रेड बॉल चाहिए, नहीं, पहले व्हाइट बॉल चाहिए, क्वेश्चन में वही कहा गया है, और यहाँ पर रेड बॉल चाहिए इन द सेकंड राउंड, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब क्या, अब मुझे क्या चाहिए? हो गया। अब तुझे क्या चाहिए? 2 बार खींचना है, फर्स्ट राउंड में 3 व्हाइट, सेकंड राउंड में 3 रेड, मतलब मुझे ए वाला इवेंट चाहिए एंड बी वाला इवेंट चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? देख लो पहले, Yes, sir. ठीक है। क्यों इंटरसेक्शन? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन And एंड बीच में सेकंड ड्रॉन, मतलब यहाँ पर एंड है, मतलब टोटल कैलकुलेशन है ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, अब एक क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन में कहा गया है क्लियरली। Yes, sir. विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो फॉर्मूला कैसे चलेगा? पी ऑफ ए, P of A into पी ऑफ, P of B divided by वेरी P गुड of वेरी yes, गुड sir. वेरी गुड, एकदम सही, ठीक है। अब इक्वल टू, अब पी ऑफ ए कितना होगा? तेरा टोटल कितना बॉल है भाई? टोटल 8 प्लस 5, मतलब 13 बॉल है हमारे पास। 13 में से मुझे निकालना कितना है? तीनों बॉल को निकालना है इन द फर्स्ट राउंड, तीनों व्हाइट बॉल को निकालना है। क्लियर है या नहीं? सर 5/13 होगा। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। देख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है? 13, तो नीचे जाएगा 13। कितना बॉल लेना है यहाँ पर? 1 नहीं लेना है, तीनों बॉल लेना है, तो Yes. 13C3, ठीक है, 13C3 तुम देख लो, उसके बाद बोलना। अगर एक बॉल लेते, हम वहाँ पर एक बार डिस्कस किए थे, अगर एक बॉल लेते तो 13C1, बट अगर 2 बॉल लेंगे 13C2, 3 बॉल लेंगे तो 13C3, Yes, sir. ठीक है। अब तुम जो कह रहे हो सर 5/13 होगा, होता, अगर 13 में से एक ही बॉल लेते और वाइट 5 में से एक बॉल लेते तो 5/13 ही आता। एक्चुअली क्लियर है, राइट है। सर यही वाला कंफ्यूजन था। बट यहाँ पर मुझे तीनों बॉल लेना है। मैंने एक वो वाला एक वीडियो में भी कहा था मैंने, अगर एक बॉल लेंगे तो सी से लिख सकते हैं, बट 2 बॉल लेंगे तो वहाँ पर 2C2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तीनों बॉल लेना है, तो 13C3 ऊपर जाएगा हमारा, व्हाइट बॉल कितना है? 5, तो 5C3 इनटू, अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो एक घट गया है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितना रहेगा? 12, एक नहीं, तीनों बॉल घटाए, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितना रहेगा? 10। 10C, फिर से 3 बॉल लेना है,
ऊपर कितना आया, जो तीनों बॉल गया है वो व्हाइट वाला बॉल ही गया है, मतलब रेड वाला को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो रेड वाला कितना है अभी 8 ही है, तो वहां से भी मुझे 3 बॉल लेना था, 8 6 3। देखो क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर है या फिर से कहे? सर ये 8C3 जो क्यों आया? ये कॉम्बिनेशन है सर। हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। ये तो तुम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो या तो यस ऐसे भी सर। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 8 3 3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 8 रेड बॉल है। देखो यहाँ पर 8 रेड बॉल है, यस सर। तो 8 रेड बॉल से मुझे कितना बॉल लेना है? मुझे 3 रेड बॉल लेना है, ठीक है, इसलिए ऊपर 8 से 3। बट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हुआ? पहले 13 था, बट वहां से तीनों व्हाइट बॉल निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो घट गया है, तो वो होगा 10 से 3। क्लियर है मैडम? यस सर। ठीक है, अब कर पाओगे? यस सर। जितना लिखा है उससे ज्यादा नहीं, इतना लिखने से भी चलेगा। ओके ओके सर। ओके, चलो सर 22। 22। ओके चलो, ये तो क्लियर हो गया। नीचे यस आते, सर। तो इसको मिटा दे, यस सर। या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो एक, या तो सर लिख चुके हैं। बाद में जाके तुम वीडियो से भी लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो हम रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं तो वो वाला तुम बाद में देख भी सकते हो। अच्छा, अब 22 में आते हैं, तब क्लियर कर देते हैं सबको। अब क्या है, ए कैन हिट ए टारगेट 3 टाइम्स of 3 out of 4, and B can hit the target 4 out of 5. What is the probability that hit the target? Huh? What is the probability of hitting the target? क्या हुआ? एक, अच्छा मतलब ए वाला जो ए कैन हिट द टारगेट, मतलब ए जो हिट करेगा उसको हम ए इवेंट नहीं पकड़ सकते, उसको हम क्या पकड़ लेंगे? एक्स, कोई और इवेंट पकड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ए यहाँ पर एक नाम है, जैसे राम सैम ऐसा नाम होता है ना। यस सर। हाँ, यहाँ पर ए एक नाम है, तो हम वो तो अल्फाबेटिकली है, तो हम इसको कोई और इवेंट लिखेंगे, तो एक एक्स क्या इवेंट होगा? लेट द इवेंट दैट, क्या इवेंट, क्या है इवेंट दैट, इवेंट होगा क्या? ए हिट द टारगेट। ओके, ए हिट द टारगेट, ठीक है, एंड यस सर। बी एक्स नहीं वाई एक ले लेंगे, क्या? बी हिट द टारगेट। ओके, अब देखो, तब मतलब पी ऑफ एक्स कितना आएगा? अब पी ऑफ एक्स P कितना of आएगा? y into P of नहीं नहीं, x. पी ऑफ एक्स कितना है? ए हिट द टारगेट 3 आउट 3 ऑफ by 8 का 4 है, मतलब 3/4, एंड पी ऑफ, into नहीं वो बाद में 4 आता है by यार 5. भाई, अरे क्या 5/4, सॉरी Yes. 4/5, ठीक है, ठीक है, 5 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 शॉट। क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes sir. ओके, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, मतलब जो हिट करने का चांसेस कितना है वो पूछा है। अब हिटिंग द टारगेट Sir P मतलब, of A intersection B. अब देखो नहीं, यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सोच तुम कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ, तो दोनों में से कोई एक अगर हिट करेगा तब भी हिट होगा। Yes sir. तब इंटरसेक्शन मतलब क्या? तुम्हें भी हिट करना है, मुझे भी हिट करना है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी Yes sir. ऐसा नहीं है, मुझे हिट करना है तो कोई भी एक करेगा तो तब भी चलेगा, मतलब तुम या Yes. मैं, मतलब ए और बी, Or दैट मींस union. यूनियन। आई थिंक बाकी का तुम कर पाओगे। Yes sir. इसका तो फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो पी ऑफ एक्स तुम्हें पता है इट्स 3/4, पी ऑफ वाई तुम्हें पता है 4/5, ये इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन कैसे होगा? कैलकुलेट। Sir वो वाले फॉर्मूला से विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट वाले फॉर्मूला क्यों से। भाई इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला? बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन है, मैंने कहा था दो अलग अलग Yes. पर्सन होगा तो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई। आई थिंक बाकी का तुम कर पाओगे। Yes. ओके, नेक्स्ट चले। Yes. क्लियर है? अभी क्लियर है? Yes. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलो Yes. क्लियर कर दी। ओके चलो क्लियर कर दी।
ओके नेक्स्ट बोलो कौन सा, सर अब हो जाएगा। बाकी का हो जाएगा। यस चले नेक्स्ट चलते। यस ओके चलो चलो अब देखो ये हमें करना है। लास्ट हम इतना तक कर चुके थे, ये वाला हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस हम लोग कर लिए। ओके स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके अब ये वाला आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा क्या कहा गया है यहाँ पर, ये बुक का ही है क्वेश्चन। ए स्पीक द, दिख पा रहे हो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके ए स्पीक द ट्रूथ, ए स्पीक द ट्रूथ 6% of A speak the truth in 6% of case and B in 90% of cases. In what percentage of the cases are they likely to contact each other in starting a same fact? अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्लियर हुआ या कहे हम? सर बताइए एक बार। अच्छा मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कार्ड सा दिख रहा है? यस सर। ओके ओके यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए स्पीक द ट्रूथ इन 6% ऑफ द टाइम, 60 सॉरी 60% ऑफ द टाइम। मतलब मुझे दो चूज करना है, एक्स और वाई, दो इवेंट चूज करना है। एक्स क्या है, द इवेंट दैट, इवेंट क्या है, ए स्पीक द ट्रूथ। एंड यहाँ पर बी स्पीक द ट्रूथ। ओके यस अब देखो पी ऑफ एक्स कितना होगा, ए स्पीक द ट्रूथ 60%, दैट मींस 60/100 60/100 एंड बी स्पीक द ट्रूथ मतलब इट्स 90/100। ओके तो यहाँ से तुम्हारा आएगा 2/5 आएगा, 6 कटेगा 2/5, हाँ 2/5 आएगा, यहाँ पर 9/10 ही आएगा। देखिए क्लियर है मैडम? सर 3/5 3/5 आएगा, 2 से कटेगा, हाँ सही है, थैंक यू इस 3/5। अब देखो क्या है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा अब क्या चाहिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे आर लाइकली टू कॉन्टैक्ट ईच अदर। मतलब दोनों, मतलब तू और हम, तू है और हम है, ठीक है, हम एक ही फैक्ट को कह रहे हैं दोनों, बट दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब तू अगर ट्रू सच बोलेगा दैट टाइम मुझे फॉल्स बोलना है। क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर नहीं हुआ। कंट्राडिक्ट ईच अदर मतलब क्या, मतलब एक ही फैक्ट को अगर हम दोनों कहे तो तू अगर दोनों का बात डिफरेंट है। हाँ तब मतलब क्या, तू अगर सच बोले तो मुझे दैट टाइम मुझे झूठ बोलना है, या जब हम सच बोल रहे हैं तो तुम्हें दैट टाइम फॉर, तुम्हें उस समय झूठ बोलना है, तभी तो कंट्राडिक्ट आएगा। यस सर। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है तब इवेंट क्या होगा, इवेंट होगा अगर एक्स क्या है, ए स्पीक द ट्रूथ, मतलब हम पकड़ रहे हैं कि पहले वाला बंदा सच बोल रहा है, ए स्पीक, तब उस समय क्या होगा, बी वाला बंदा को झूठ बोलना पड़ेगा। यस सर। या तो ऐसा, देखो क्लियर है या नहीं? यस सर। अब इन दोनों केस के अंदर कोई भी एक केस हो वो कंट्राडिक्ट करेगा ही करेगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। प्रोबेबिलिटी ये है हमारा पी। क्लियर है? बाकी का कैलकुलेशन कर लेंगे अभी। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो ये वाला केस और ये वाला केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कभी भी एक साथ घटेगा नहीं। मतलब तुम सच बोल रहे हो, हम झूठ बोल रहे हैं, और हम सच बोल रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये दोनों का एक साथ नहीं घटेगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई बार एंड एक्स इंटरसेक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे तोड़ेगा। अब देखो, ये तो ये एक्स क्या है और वाई क्या है, ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट परसेंट ट्रू और फॉल्स में बात कर रहे हैं। वो डिफरेंट परसेंट है, दैट्स व्हाई एक्स और वाई वो दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा मैंने एक क्लास में कहा था, मतलब ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड, यस सर, हाँ कहा था ना, तो वही वाला यहाँ पर ए यूज कर बार रहे एंड बी। हैं। एकदम एकदम एकदम। अब देखो बाकी का तो हो जाएगा, यस सर। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करते, बाकी का कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो कर पाओगे, उसमें यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला देखो। अच्छा, द बैग contain respectively 3 white 2 red, 3 white 2 red, मतलब इसमें 3 white बॉल होगा, 3 white एंड 2 रेड बॉल होगा, और एक में क्या होगा 7 white एंड 3 रेड बॉल होगा। 3 बैग है ना, और एक बैग भी है। अच्छा, यहाँ पर चले जाते हैं, इसमें भी 5 white एंड 3 रेड बॉल है। क्लियर है, बैग 1 बैग यस। 2 बैग 3। अब if a bag is selected at random, तो कोई भी बैग अगर रैंडमली सिलेक्टेड हुआ, तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, अगर कहीं पर भी अगर रैंडम रैंडमली, रहेगा, उसी को इवेंट पकड़ना है। एकदम एकदम एकदम, इफ ए बैग मतलब कोई भी बैग को अगर चूज करना है, मतलब मुझे अभी यहाँ पर लेट लेना पड़ेगा, तो पहले वाला बैग को मैं A1 A2 एंड A3 ऐसे ले लेते हैं। तो क्या है ये, द इवेंट दैट, इवेंट क्या है भाई, इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज चोजन। इज ड्रॉन। यहाँ पर ओह ठीक है, यस सर, एक ही होगा। ड्रॉन कैसे होगा, सेकेंड थर्ड, ओके ठीक है। अब उसके बाद क्या, इफ द बैग इज सिलेक्टेड रैंडम वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब ये जो बैग है यहाँ से एक बॉल उठेगा। मतलब पहले मुझे क्या करना है, स्टेप 1 में क्या है, पहले बैग चूज करना है, स्टेप 2 में क्या है, मुझे वहां से बॉल उठाना है। क्लियर है या नहीं, मतलब बैग चूज करेंगे यस वहां से सर। बॉल उठाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन व्हाइट बॉल, मतलब यहाँ पर और एक इवेंट आएगा, तो इसलिए एक्स, या द ड्रॉन बॉल इज the event that mm, the selected ball is white, इज राइट। ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब पी केस क्या क्या होगा, कहो। पहले क्या केस आएगा, पहले सोच ले, पहले मैंने फर्स्ट बैक को चूज किया है, फर्स्ट बैक चूज करेंगे मतलब A1, उसके बाद वहां से बॉल उठाएंगे व्हाइट बॉल, मतलब यस सर। W, दिस इज आवर फर्स्ट केस। क्लियर है या नहीं, यस सर। उसके सर आप बाद बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, पर खुद से समझ नहीं आ रहा है कि एक करना मिनट क्या एक है। मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। तो पहले पहले प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे मैंने समझा है सब मैथ को, वो वाला स्टाइल से पहले वो वाला उस मैथ को तुम लोग पहले देख के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जब तुम एक्सरसाइज में जाओगे, तो तब तुम्हें दिखना शुरू होगा कि कैसे कौन सा मैथ कैसा कैसा है। पहले इतना इजी नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बट इतना टफ भी नहीं है, बट पहले समझ लो सब टाइप का, उसके बाद देखना आता रहेगा।
और कुछ नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11 में किए थे तुम? यस सर, वो तो अच्छे से हो गया था। हाँ, वो अच्छे से कब हुआ? जब तुम पहले क्लास को अच्छी तरीके से किए, समझ लिए, उसके बाद तुम जब बुक में जाओगे तब होगा। ठीक है, तो पहले पहले क्लास में या सेकंड क्लास में ही नहीं आएगा वो ग्रिप में। अब जो मैथ हम करवा रहे हैं उसके रिलेटेड अगर मैथ तुम्हारे सामने आए तभी तुम कर पाओगे, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा मैथ भी कर पाओगे। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, यस। और 3-4 क्लास लगेगा, मिनिमम 3-4 क्लास लगेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, सामने होता तो जल्दी जल्दी हो जाता फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। तो देखो, और यहाँ पर भी देखो A2 इंटरसेक्शन, सॉरी A2 नहीं A3, क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो कोई भी प्रोबेबिलिटी का मैथ हो, मैं एक टिप्स दे देता हूँ। टिप्स से क्या, जो भी कोई प्रोबेबिलिटी का मैथ हो पहले उसका पिक्चर तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ किया ऐसे, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखा, मतलब पहले बॉक्स निकालना है, उसके बाद बॉल उठाना है। ये जो पिक्चर है ये तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए, तभी तुम ऐसे लिख यस पाओगे। सर। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं है मतलब क्लियर नहीं हुआ चैप्टर, तब कोशिश करते जाना है, और कुछ नहीं। ठीक है, एक बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, यहाँ पर कंसेप्ट के लिए तुम्हें पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा चलो, नेक्स्ट तो बाकी का हो जाएगा। देखो A1 इंटरसेक्शन एक्स प्लस A2 इंटरसेक्शन एक्स, अब A3 इंटरसेक्शन एक्स, A3 इंटरसेक्शन एक्स, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ये लेगा तुमसे, तब इसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A1 और A2 के बीच में इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों के बीच में A1 क्या है, दिस इज द चूजन ए बैक, फर्स्ट बैक। X क्या है, यहाँ से रेड बॉल उठाना है, मतलब ये दोनों इवेंट कनेक्टेड है। देखो A1 है, A1 क्या है, A1 है बैक चूज करना है, A2 है यहाँ से बॉल उठाना है। मतलब ये जो A2 क्या है, यहाँ से बॉल उठाना है, मतलब A1 और X दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यस सर। दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा तो बार बार वीडियो को देखना, उसके बाद तो हम है, तुम पूछ सकते हो, जितनी बार चाहो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके, बट कोशिश करते रहना है, और कुछ नहीं, हो जाएगा, टाइम बहुत है हमारे पास। तुम 10-15 दिन दो, प्रोबेबिलिटी इजी हो जाएगा। ओके सर। ओके, और ऑनलाइन का तो ये फायदा है कि अगर तुम भूल भी जाओ कुछ, कोई बात नहीं, तुम जाके वीडियो को दूसरी बार देख सकते हो, बट सामने ये फैसिलिटी नहीं मिलता, तुम्हें मुझे पूछना ही पड़ेगा। यस सर। ये वाला फैसिलिटी सामने सामने नहीं मिलता। चलो फिर भी देखो, बाकी का हो जाएगा। A1 कितना है भाई, चूज द फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग या थर्ड बैग, तीनों बैग में से कोई भी एक चूज करना है, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इट्स 1/3 1/3 1/3। क्लियर है? क्लियर नहीं हुआ मैडम? नो सर। क्लियर नहीं हुआ, सोच थर्ड कैसे होगा सर? व्हाइट बॉल उठाना है ना अरे सर, में व्हाइट बॉल तो बॉल बाद में, मैंने सिर्फ P of A1 चाहिए मुझे, ये कितना होगा, बॉल तो ओ बाद ये में। सर, ऐसे समझ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, P of A1 कितना होगा, दिस इज 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो 1/3। ओके, इसको पहले यहाँ पर लिख लेना है। P of A1 कितना होगा, P of A2 कितना होगा, जैसे बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिख लेना है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब P of X by A1, ये वाला एक चीज क्या है, P of X by A1 ये वाला है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। है ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि A1 जो बैक हमने चूज किया है वह सिर्फ व्हाइट बॉल उठेगा, यस सर। और कुछ नहीं। ये सिर्फ नोटेशन है, ये एक सिर्फ नोटेशन है कि एक ये जो व्हाइट बॉल उठेगा कहाँ से उठेगा, A1 से उठेगा। A1 से। मतलब हाँ, फर्स्ट बैग। अब फर्स्ट बैग में चलते हैं, कितना है व्हाइट बॉल, 3/5, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बॉल उठाना है, तो 3C1। यस सर। यहाँ पर तुम 3C1/5C1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है मैडम? यस सर। ओके, तो इस 3/5 लिख रखे, बाकी का कर लोगे। यस सर। 7/10 5/8, 7/10
5/8। देखिए कुछ 6 रेड बॉल चाहिए मुझे और 4 व्हाइट बॉल चाहिए। वन ही बैग, एक बैग ही है यहाँ पर। देखो कर्सर का मूवमेंट दिख रहा है यस तुम्हें? सर, यस सर दिख रहा है। अच्छा, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब यहाँ से 2 बॉल को उठाना है, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक साथ नहीं उठाना है, एक उठेगा उसके बाद एक उठेगा। क्लियर है? मतलब 1 by 1। यस सर। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर व्हाइट, मतलब दोनों ही मेरा व्हाइट बॉल उठेगा। मतलब पहले वाला जो उठेगा उसका अगर W1 ले, सेकंड वाला जो उठेगा उसका अगर W2 ले सकते हैं। ओके, व्हेन, अब यस सर। कंडीशन क्या है? व्हेन, एक नंबर, द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड एंड द फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस्ड विद, मतलब अच्छा पहले एक नंबर वाला करते हैं। कंडीशनल। एकदम एकदम एक नंबर वाला कर लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर वाला भी कर लेंगे। ओके, अच्छा नंबर यहाँ पर नहीं देते, नंबर हम बाद में देंगे। तो पहले इवन लिख लेते हैं, लेट W1 ले लेते हैं एक वाला और एक W2 लिख लेते हैं। W1 क्या है? W1 इज द इवेंट दैट, क्या इवेंट है? द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। एंड सेकेंड वन। ठीक है मैडम, देख लो। ठीक है, यस। ओके, यहाँ पर तीनों दाग देना है, दो नहीं। अच्छा, अब क्या चाहिए? नंबर 1। देखो यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पर 2 बॉल मुझे चाहिए 1 by 1, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 चाहिए। क्लियर है? अब पहले वाला केस में तुम्हें पता है इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है मैम, चले। यस सर। W1 क्या है? व्हाइट बॉल। अब तू बता क्या क्या होगा? 4/10। ओ सेकंड वाला। पहले वाला, पहले वाला ये वाला खत्म करे। फोर W1 बाई टेन 4/10 एंड सेकेंड वन। सेकंड वन में एक ड्रॉन हो जाएगा तो 9 होगा नीचे, और ऊपर में होगा, ऊपर में 3 होगा। क्लियर है? कर लेना। यस सर। ये वाला बोल लो। इसमें इसमें द फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस। सर इसमें नॉन कंडीशनल नहीं रहेगा, मतलब विद इंडिपेंडेंट। रिप्लेसमेंट। यस सर। ठीक है, तो 4/10 इंटू ऑल्सो 4/10। इनटू 4। हाँ ठीक है, बाकी ये कर लेना। सर, ऊपर में 4। बोल बोल बोलो। सर 4/10 इंटू 4/10 होगा या 3/10 होगा? क्यों 3/10 होगा? तो तुम वहां से लिए थे, उसके बाद तुम तो फिर से दे भी दिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ओ 10 ही यस सर। रहेगा, व्हाइट बॉल भी 4 ही यस सर। रहेगा। ओके, बाकी कैलकुलेशन यस कर सर। पाओगे? यस सर। ओके, अच्छा और नीचे हम लिए नहीं। अभी आप 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both are boys if it is known that one of his children is a boy and the elder is a girl। अच्छा एक एक करते हैं। द कपल हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब उसके बाद 2 चिल्ड्रन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बोथ द बॉयज, मतलब यहाँ पर क्या क्या केस आ सकता है? मतलब बॉय भी आ सकता है या तो गर्ल भी आ सकता है। क्लियर है आलिया? नो सर। क्या हुआ भाई, क्लियर है या नहीं? नो सर। सर इसमें तो बता दिया कि दोनों बॉय प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फिर गर्ल। हाँ कहते हैं, एक मिनट रुक जा। फिर से। हाँ देखो,
एक मिनट। अब देखो, ए कपल हैज टू चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। बोथ आर बॉयज मतलब क्या, बॉयज छोड़ के भी गर्ल्स का पॉसिबिलिटी है या नहीं? यस सर। हाँ, टू चिल्ड्रन मतलब उसमें गर्ल्स भी हो सकता है या तो बॉय बॉय भी हो सकता है ना? यस सर। हाँ, अब क्या क्या पॉसिबल केसेस आएगा, हम क्या क्या हो सकता है, जब दो बॉयज हो सकता है, दो गर्ल्स हो सकता है, एक गर्ल्स और एक बॉय हो सकता है, क्लियर है? यस। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बॉय और एक गर्ल्स के अंदर दो चिल्ड्रन है, मतलब हम सोच रहे हैं कि वो दोनों ट्विंस नहीं है, ठीक है, वो दोनों ट्विंस नहीं है, ये सोच लिया। क्यों? क्योंकि देखो अपने एल्डर वाला एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कोई एक बड़ा यस कोई सर। एक छोटा भी है, मतलब ट्विंस नहीं है, ट्विंस होगा तो एक ही दिन में पैदा होगा, तो उसको छोड़ देते। तो ऐसा भी नहीं होता, मतलब एक मिनट आगे बढ़े तो हो ही जाता है, उसमें भी छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या क्या केस हो सकता है, तो दोनों बॉय हो सकता है, तो पहले वाला जो है वो उसको B1 से डिनोट करते हैं, जो पहले वाला बच्चा है, और B2 से क्या करते हैं, छोटा वाला बॉय। G1 मतलब पहले वाला गर्ल है, G2 मतलब सेकंड में गर्ल है, ठीक है। यस सर। अब क्या क्या केस हो सकता है, पहले वाला बॉय है तो सेकंड वाला भी बॉय हो सकता है, पहले वाला बॉय होकर सेकंड में गर्ल हो सकता है, तो G2 लिखेंगे। पहले में गर्ल हुआ, उसके बाद सेकंड में गर्ल भी हो B2। सकता है, हाँ, या तो G1 B2 भी हो सकता है। देखो इतना ही केस आएगा और कुछ केस है यस। नहीं, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, मतलब इवेंट पकड़ना पड़ेगा। इवेंट क्या पकड़ लेंगे, सोच ले, यहाँ पर क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक्स पकड़ लेते हैं। बोथ आर बॉयज मतलब कौन सा वाला केस, ओनली दिस, B1 B2, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। अच्छा, यस सर। इफ इज नोन दैट मतलब वो नीचे जाएगा, तो उसको y पकड़ लेते हैं। इट इज नोन दैट क्या, एक नंबर वाला, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय, मतलब इसमें क्या क्या रहेगा, दो केस रहे, तीन केस रहेगा। हाँ, कौन सा दो भाई बता। रहेगा, तीन रहेगा, एक में दोनों भी हो सकता है और दोनों में से हाँ, कोई एक भी हो एकदम, सकता है। मतलब B1 G2 एंड G1 B2, ठीक है। यस सर। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको ऊपर रखना है, जिसको नहीं कंडीशनल है, इसलिए इसको मुझे चाहिए, क्लियर है या नहीं? यस सर। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास अभी अप्लाई नहीं है, मतलब इसका डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला है एक मेरे पास, पता है ना, यस सर। तो उसको लिख लिए। यस सर। अब नीचे वाला आ जा, P ऑफ Y कितना होगा, P of Y, एक चिल्ड्रन। Y में कितना है भाई, एक, दो, तीन, तीनों कैसे Y में, यस सर। सर सैंपल 3/4। एकदम इट्स 3/4। और ऊपर आ जाते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, एक्स कितना है, सिर्फ ए वाला, वाई कितना है, ए तीनों, मतलब एक्स सर इंटरसेक्शन 1/4। 1/4, क्लियर। इफ B1 इंटरसेक्शन B2 इट्स 1/4, दैट मीन्स थोड़ा कैलकुलेट करेगा तो टोटल 1/3 आएगा, क्लियर है मैडम? यस सर। इतना रुक के क्यों कह रहे हैं, क्लियर कहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, बोल। क्लियर सर। ठीक है, हम सब टाइप का मैथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा आएगा हमें पता नहीं ना, सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा उसके। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, द एल्डर चिल्ड्रन इज अ बॉय, ये हो जाएगा। एल्डर चिल्ड्रन मतलब एक दो दो केस हो सकता है। हाँ, मतलब उसको हम कुछ और पकड़ लेते हैं, चलो उसको हम क्या, एक्स वाई जेड, जेड पकड़ ठीक लेते है। हैं। हाँ, जेड पकड़ लेंगे तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, जेड इक्वल टू आएगा हमारा एल्डर चिल्ड्रन इज अ बॉय, एल्डर चिल्ड्रन इज अ बॉय मतलब B1 B2 आएगा एंड B1 G2 आएगा, देख भाई। यस सर। हाँ, बाकी का हो जाएगा, मतलब मुझे P ऑफ एक्स बाई जेड चाहिए, आई थिंक बाकी तुम कर ही लोगे, यस सर, जैसे ऊपर वाले में किए थे एकदम एकदम इंटरसेक्शन एकदम एकदम निकालेंगे। एकदम एकदम
ठीक है, एग्जाम्पल का भी मैथ है, तुम देख भी सकते हो घर में। क्लियर? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। ऊपर चले, हाँ ये वाला हो गया था, 27 हो गया हमारा। क्या है ए बैक कंटेंट, 24 भी हो गया है हम लोगों का। ये भी कर पाओगे अभी तो मोटा मोटी सब मैथ ही हो गया है। अब कैलकुलेशन को छोड़कर और कुछ बाकी नहीं है, और तो फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। सर प्रूफ वाला मैथ्स भी आता है? प्रूफ में सिर्फ दो तीन प्रूफ है, इंडिपेंडेंट वाला प्रूफ था वही है और कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन वाला मैथ यहाँ पर है ऊपर, ये वाला कैलकुलेशन ये नहीं, यहाँ पर 14 से पहले जो कैलकुलेशन वाला मैथ है इसको हम डिस्कस करेंगे, बट एक क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ थ्योरी वाला मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व है सम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। ओके। 15 को बताना है, फिर 17 भी मैंने करवा दिया, 16 भी करवा दिया, 17 अभी 17 हुआ है। तुम मार्क कर ले बुक में कौन सा हो गया। एग्जाम्पल ओके 17 हो गया, एग्जाम्पल 16 हो गया, मार्क कर ले। हुआ, मार्क किया? यस सर। ओके, अब आ जाते हैं। हाँ ये वाला क्या है, जो कलर बॉल है, ये वाला भी हो गया, 19 हो गया था, 19 भी हो गया। यस सर। अच्छा 20, 22 हो गया। 22 हो गया, 20 नहीं हुआ। ये क्या है, ये पेंसिल अरेंजमेंट पार्टिकुलर डे वजह से फॉरेस्ट। हाँ अब 21 को पढ़ ले, देख हो जाएगा या नहीं, एक बार पढ़ ले, हो जाना तो चाहिए, फिर भी देख लेंगे। पता नहीं सर। प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर जो हम इवेंट क्या सर पकड़े। सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टार्ट मतलब हाँ क्या समझ करना में, क्या हाँ है। हाँ, तो एक काम करते, इसको हम डीपली डिस्कस करते। तो वह से प्रॉब्लम यही है कि इवेंट किसको पकड़े, और कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अगर इवेंट पकड़ लिए हम लोग तो बाकी का मैथ में कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, इस मैथ में डिस्कस कर लेंगे पूरा। अच्छा देख ले, तो व्हाट द एक मिनट, हाँ जूम कर लेते हैं, ओके। देखिए ऊपर रखो कर्सर को, अब देख एक पिकनिक इज arranged in a held particular day if it sorry a picnic is arranged in a to held in a particular day, the weather the forecast is say that there is a 80% of chances on rainy day if it is। यहाँ पर देखो if कह के कुछ कहा गया है, if कह के कुछ कहा गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। वो कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है उसका, क्वेश्चन नंबर कितना था? 21। 21। ओके चलो। held to be particular day
the weather the forecast says that there is a 80% chance of raining if it's raining. if it's raining मतलब ये जो if it's raining है इसको मुझे एक इवेंट पकड़ना है. Yes, sir. क्यों क्यों पकड़ना है? क्योंकि यहाँ पर if है, यहाँ पर if है, that's why sorry और होगा नहीं. if कब आता है? जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगता है, जब when Yes, sir. if ऐसा अगर हुआ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जाएगा. मतलब ये if वाला जो if रेन मतलब ये वाला पोर्शन कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा तो उसका नीचे जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. if वाला जो पोर्शन है ये नीचे जाएगा. दैट्स व्हाई इसको एक इवेंट पकड़ना पड़ेगा. इतना क्लियर है या नहीं? बाकी का बाद में देखेंगे. Yes, sir. अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गुड पिकनिक. प्रोबेबिलिटी किसका है? गुड पिकनिक. मतलब क्लियरली मुझे गुड पिकनिक वाला जो पोर्शन है इसको एक इवेंट पकड़ना है. क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है. तब एक गुड पिकनिक वाला पोर्शन अच्छा बुक में जैसा है, एक को गुड पिकनिक पिकनिक के लिए इवेंट पकड़ा है और इफ रेनी डे इसके लिए देखो बी द इवेंट दैट रेन पर्टिकुलर डे इन ए पिकनिक मतलब इसको बी पकड़ा है. मतलब नीचे बी जाएगा. इतना तक क्लियर है? बाकी का बाद में देखेंगे. Yes, sir. हाँ. अब तू इस लाइन का मुझे मतलब बता. सिर्फ इस लाइन का ये 0.3 क्या है? आंसर ना देख के. Sir, good picnic का probability है P of A. P of A अच्छी तरीके से पढ़ के देख भाई. इफ इट्स रेन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पिकनिक इज 0.3 मतलब दिस इज P of A या P of A by B. Which one? Sir, conditional है तो A by B होगा. ठीक है. तो इतना तक क्लियर हो गया. मतलब दिस इज P of Yes, sir. 0.3. क्लियर है? अब सेकंड वाला तू मुझे फिर से बताएगा. इफ इट डज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 0.9. अब बोल. P of B by A. P of B by A. क्यों? इफ इट्स नॉट डज सॉरी इफ इट डज नॉट मतलब रेन नहीं होगा. वही तो मतलब बारिश नहीं होगा. देन द प्रोबेबिलिटी Yes, इज sir. 0.9 मतलब क्या? बता प्लीज. आंसर मत देखो. Sir, आंसर नहीं देख रहे. हाँ बोल. फिर से हम कह रहे हैं अगर Sir, P of B by A नहीं होगा. नहीं P of B by A इसको क्लियर करें. B by A मतलब क्या है? इसका मतलब है P of B मतलब क्या है? B क्या है? बारिश. मतलब बारिश होगा उसका प्रोबेबिलिटी तुझे ढूंढना है when the picnic is occur by rise. यहाँ पर ऐसा कुछ कहा तो नहीं गया है भाई. इफ का कंडीशन कहा है रेन के ऊपर है मतलब वो रेन वाला पोर्शन नीचे ही रहेगा. फिर से देख इसको क्लियर कर देते हैं. इफ इट इज रेनिंग इफ इट इज रेन सब तरीका. ये वाला क्लियर हुआ? पहले वाला क्लियर हुआ या नहीं? ओ Yes, sir. दूसरा वाला क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? हालिया नहीं पता. एक इंग्लिश लिख तो. इफ इट इज रेन लिखा हुआ है. यहाँ पर एक इंग्लिश लिखो. इसको Yes. इंग्लिश में लिख ले. इफ इट के जगह लिख रेन. इफ रेन डज Yes, नॉट sir. if rain does not the probability of good picnic is 0.9. ये वाला लाइन का इंग्लिश तो ही होगा ना? Yes, sir. अब बोल. अब बोल.
इफ रेन डज नॉट, रेन होगा तो क्या लिखेंगे बी, रेन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बी बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पिकनिक, मतलब ये 0.9 क्या है, गुड पिकनिक का कंडीशन है, मतलब इट इज 0.9 क्या गुड पिकनिक, गुड पिकनिक को मैंने क्या पकड़ा है ए। अब क्लियर हुआ या नहीं? अभी क्लियर हुआ ना? फिर से कहे, फिर से कहे। यस सर, क्लियर हो गया। श्योर? यस सर, हो हम गया। फिर भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। सर हो गया क्लियर। श्योर तो? यस सर। ठीक है, चलो अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ये दोनों चीज है, एक है दिस पोर्शन, इसको लिख ले खाते में, और इसको भी लिख ले, यस। लिख लिया। अब क्या चाहिए, क्लियर कर देते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पिकनिक विल बी गुड, मतलब गुड पिकनिक होगा, इसका कंडीशन चाहिए मुझे। इसको हम रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे वो वाला जो मैथ था, एक मैथ था हम लोगों का, बॉल और दो बॉक्स है, इसमें रेड व्हाइट है, इसमें भी रेड व्हाइट है। अब कहा गया है कि यहाँ से मुझे एक एक बैग को चूज करना है, उसके बाद वहाँ से मुझे व्हाइट बॉल उठाना है, कोई भी एक बैग चूज करके वहाँ से मुझे व्हाइट बॉल उठाना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। यस सर। फिर से देख, एक मैथ करते हैं यहाँ पर नीचे, तेरे प्रॉब्लम क्लियर थे। क्वेश्चन में कहा गया है दो बॉक्स है, यहाँ पर रेड व्हाइट बॉल है, यहाँ पर भी रेड व्हाइट बॉल है। तो बोला गया है कि आर्बिट्ररी चूज आर्बिट्ररी एनी बॉल एनी बैग एंड देन ड्रॉन ए व्हाइट बॉल। तब इसको तू A1 इसको तू A2 पकड़ेगा, मतलब A1 इंटरसेक्शन व्हाइट लेंगे और A2 इंटरसेक्शन व्हाइट लेंगे, यही तो। यस सर। अब मुझे क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, मतलब व्हाइट बॉल यहाँ से भी आ सकता है, व्हाइट बॉल यहाँ से भी आ सकता है। और हाँ, अब एक मिनट और, बट सिर्फ व्हाइट बॉल उठाने के लिए हम यहाँ से व्हाइट बॉल उठा सकते हैं नहीं, क्योंकि मुझे पहले बैक को चूज करना है, उसके बाद व्हाइट बॉल को चूज करना है। यस सर। मतलब मुझे A1 इंटरसेक्शन W कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉट ओनली P ऑफ W, क्योंकि हम P ऑफ W को सिंपली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे बैक पहले चूज करना था। क्लियर हुआ ये वाला प्रॉब्लम? यस सर। मतलब P ऑफ W तुझे जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, दिस इज P ऑफ A1 इंटरसेक्शन W यूनियन P ऑफ A2 इंटरसेक्शन W। ठीक है, अब देख के लगेगा क्या सर, W इक्वल टू दिस नो, ये कंसेप्चुअली W इक्वल टू दिस है, बट W इक्वल टू दिस तो कभी होगा नहीं ना, इसमें A1 है A2 है, बट कंसेप्चुअली ये ठीक है। क्लियर है, हम एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ये वाला हटा देते, बैक वाला पोर्शन हटा देते, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिंपली हम P ऑफ W यहाँ से कैलकुलेट कर पाते, ये वाला बैक भी नहीं रहेगा। यस सर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको हम इसके साथ मैच करते हैं। अब देख यहाँ पर क्या है, गुड पिकनिक, गुड पिकनिक की जगह हम W लिखते हैं, मतलब ये हमारा गुड पिकनिक का W है। गुड पिकनिक होगा विथ रेन और गुड पिकनिक होगा विदाउट रेन। विदाउट रेन। ठीक है, हम दोनों को दोनों यस अलग सर। अलग बॉक्स में कंसीडर कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब तेरा गुड पिकनिक का कंडीशन क्या होगा, तब गुड पिकनिक P ऑफ गुड पिकनिक तो क्या होगा, तो हो सकता है रेन हो उसके साथ गुड पिकनिक हो, या तो रेन नहीं हो यूनियन। उसके साथ गुड पिकनिक हो, गुड। और यस सर। ऐसा ही कैलकुलेट होगा। क्लियर है मैडम? यस सर। ठीक है, अब हमारा उस बुक में चलते हैं, वहाँ पर गुड पिकनिक को मैंने बी से नहीं ए से लिखा था, और इसको मैंने बी से लिखा था, याद है? यस सर। देख तेरे खाता में भी लिखा होगा शायद। यस सर। अब तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ गुड पिकनिक, मतलब A इक्वल टू क्या लिखेंगे, P ऑफ दो केस रेन
with good picnic and rain, without हाँ without without rain rain good good picnic. picnic, सॉरी गुड पिकनिक ये होगा। क्लियर है मैडम? Yes sir. अब इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तोड़ देंगे। पहले इसको तोड़ेंगे पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए। अब क्वेश्चन में दिया ही गया है, पहले से ही दिया गया है, तो कंडीशनल पर ए वाला क्वेश्चन नीचे होगा, बी वाला क्वेश्चन नीचे होगा, दिया हुआ है। Yes sir. तब अगर इसको हम तोड़ेंगे, पहले वाला क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, तो अगर ए बाई बी होगा तो क्लियरली यहाँ पर P बी of जाएगा, A B होगा, हाँ। यहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, दिस इज बी बार, तो दिस इज बी बार, P of B bar. सॉरी 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 Oh, P of B bar. अब बोल रेन होगा या नहीं होगा इसका, ये Sir मेरा P of B bar होगा ना वहाँ पे। सॉरी सॉरी मैंने सॉरी प्लस इट इज 0.9। अब रेन होगा या नहीं होगा, और कोई चांस नहीं, आइदर रेन होगा या तो नहीं होगा, और कोई चांस है? No sir. मतलब इट्स हाफ एंड हाफ, Yes sir. बाकी का कैलकुलेट कर लेना। Yes sir. ठीक है, अब तुम्हारा तुम खुद का बुक देख लो, वहाँ पर लिखा होगा सभी। Yes sir. अच्छा देखो, एक मिनट सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था रेन होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, तो देयर सपोज द से दैट देयर इज 80% चांस ऑफ रेनिंग, तब यहाँ पर मेरा हाफ नहीं होगा, रेन होने का चांसेस कितना है, 80%, मतलब 80/100, 80/100. और ये भी होगा 20/100। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो 50-50 में जाएगा। ओके मैडम, Yes sir. क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. ओके, चल तब हम चलते हैं, हमारा क्या कहाँ पर चलना है मुझे, यहाँ पर चलना है, Exercise. हाँ एक्सरसाइज में चलते हैं, बाकी तो हो जाएगा। ऊपर है क्वेश्चन कुछ, ओ और एक मैथ बाकी है, चलो एक मिनट से इसको एक बार कह देते हैं। odds in favor of the event, Sir हाँ बोलो चार्ज नहीं है फोन में। क्या हुआ? फोन में चार्ज नहीं है सर। तब क्या करे, यहाँ पर रुक दे। Yes sir. अच्छा, सर सिर्फ होमवर्क बता दीजिए। हाँ होमवर्क वाला बोल देते, ठीक है, चलो वही कर देते। अच्छा जितना करवाए उतना क्लियर हुआ? Yes sir. ठीक है, इतना ही हम अपलोड कर देंगे, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हुआ तो फिर से देखना, 2-3 बार देखना। Yes sir. और तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा क्या, एग्जाम्पल में जितना मैथ है सबको कर लेना है, एग्जाम्पल में जितना मैथ है, ठीक है। अगर कोई भी मैथ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको मुझसे पूछ लेना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो एक्सरसाइज में हम कौन सा कर पाएंगे एक बार दिखा देते हैं, एक्सरसाइज का कौन सा कर पाएंगे। अभी हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, 20, 21, 22, 32, 23। सर शॉर्ट का ये देख स्क्रीन पे देख, मिला? यस सर। अगर इसमें कोई भी मैथ लग रहा है कि होगा नहीं तो मुझसे एक बार पूछ लेना। यस सर। 25, 22, 23, 28, 28 वाला क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके। देख ये तेरा वो वेदर वाला मैथ के जैसा है, देख ले। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम कौन सा सर? 28, 27, 26, 25 हुआ? यस सर। अच्छा लेकिन टाइम नहीं है, वरना तुम्हें बोलते 25 वाला क्वेश्चन कर लेते। ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा उसके बाद ये वाला इसमें आ जा, 71 कर पाओगे तू अभी, 17 का 1 हो जाएगा,
17 का 2 भी हो जाएगा। इलेवन हुआ। Yes, sir. अच्छा, probably the candidate passing through 21 Yes, 21 sir. 20 22 का 1 and 2 23 24। Yes, sir. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में 15 का 1 2 3। Yes, sir. एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी मैथ नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का तो घबराना मत, सोचना कि सर ने वो वाला मैथ करवा Okay, नहीं। sir. क्या सर ने वो वाला Okay, मैथ sir. अभी तक करवाया नहीं, ठीक है, तब बहुत सिंपल लगेगा। 24 25 ओके। 16 Yes, sir. 16 26। Yes, sir. इसमें इसमें 4-5 मैंने दिया है जो हमने करवाया नहीं है, फिर भी मैंने दिया है। तो कोशिश तो कर, पहले कोशिश करेगा, Okay, अटकेगा, sir. उसके बाद कहेंगे तो ज़्यादा इजी से याद रहेगा। 27 28 29 33 अभी नहीं करना है, 33 अभी नहीं करना है, वो वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला अभी करवाया नहीं है, आज करना था बट टाइम नहीं है। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन नहीं है। 31 30 एक्सरसाइज का Yes, sir. मैक्सिमम 90% मैथ करना है प्रोबेबिलिटी का, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इसलिए 90% मैथ करना है क्योंकि आएगा तो यहाँ से ही आएगा।